जिनके साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं, उनके आसूचना उनको प्राप्त हुई थी कि जो फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जिसमें हज़रतपुर, एग्जैक्टली जगह तो नाम हज़रतपुर है, ज़िला फिरोज़ाबाद। तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक आईएसआई हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं और काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं हैं। तो इसी बात पे काम करते हुए हमारे आगरा यूनिट द्वारा उक्त रविंद्र कुमार से प्रारंभिक पूछताछ कल की गई एवं विस्तृत पूछताछ हेतु उसको फिर एटीएस मुख्यालय बुलाया गया, जहाँ पे ये प्रमाणित हुआ कि उसके द्वारा नेहा नाम के एक हैंडलर के माध्यम से काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं जो है उन साझा किया गया, जो कि करने के वो हकदार नहीं था, उसके पास में आना भी नहीं चाहिए था। ये एक मोडस ऑपरेंडी आईएसआई की काफ़ी दिन से है कि अलग अलग हैंडलर्स के माध्यम से, विशेषतः महिलाओं के नाम लेकर हैंडलर बनाए जाते हैं और उसमें हनी ट्रैपिंग के माध्यम से, अन्य चैटिंग वगैरह के माध्यम से संवेदनशील जो संस्थाएं हैं, जैसे वाइटल इंस्टॉलेशंस हम लोग के, उसके लोगों को ट्रैप करते हुए उनसे सूचना निकाल लेते हैं और जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारी खतरा बना रहता है। तो तदनुसार हम लोगों ने इससे पूछताछ करते हुए ये ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा कई सूचनाएं समय समय पर उक्त हैंडलर को शेयर किया गया, जिसमें कि उक्त ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट और रिसिप्ट ऑफ स्टोर की जो रिसिप्ट्स होती है, मतलब स्टोर में कितने सामान शेष है, एमएससीपी प्रमोशन, अन्य जो है रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलेशन के जो कागज़ होते हैं और जो स्टॉक आने वाला होता है, जो रिक्विजिशन होती है, उसके संबंध में भी सूचनाएं दी गई। ये सारे अनअप्रूव्ड मतलब अप्रूवल के बिना ये सूचनाएं किसी के साथ साझा नहीं की जा सकती। तो ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित भी हुआ कि इसके द्वारा लगातार सूचनाएं साझा की गई। विशेषतः ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो हमारे देश के गगनयान परियोजना से भी जुड़ा हुआ है, जिसके तहत इंडिया के भारत द्वारा मतलब चौथे राष्ट्र के रूप में एक कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन करने के तरफ हम लोग अग्रसर हैं। तो उस टाइप के सूचनाओं के कारण भी साझा किया जाने की संभावना बनी हुई है। तो इसके संबंध में हम लोग आगे और छानबीन कर रहे हैं। इस समय हम लोग इतना ही बताने की आप लोग को इतना ही बताने की स्थिति में, शेष इसके सारे अन्य कॉन्टैक्ट्स और ऐसे अन्य हैंडलर्स, जो अन्य एजेंट्स जिन हैंडलर्स के द्वारा मतलब चलाए जा रहे हैं, उसके संबंध में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं यही अनुरोध करूंगा सभी संवेदनशील संस्थान, हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस के सभी अधिकारियों से कि अपना सिक्योरिटी ड्रिल, एसओपी वगैरह अपडेट करें और अपने कर्मचारियों के ऊपर एक मिनिमम लेवल ऑफ सिक्योरिटी चेक बनाए रखें, ताकि आगे इस तरीके के सिचुएशन से बचा जा सके। सर ये मतलब ये किस विभाग में था वहाँ पे, क्या इसके पास इतनी एक्सेस थी, क्योंकि वहाँ अलग अलग सबके डिपार्टमेंट होते हैं? अगर देखिए, ये चार्जमैन के पद पर था। चार्जमैन के पद बहुत ज़्यादा बड़ा पद नहीं होता है, परंतु इसके द्वारा अपने हैंडलर को भी बताया गया कि मैं अधिकारी के पद पर हूँ अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, और क्योंकि काफ़ी दिन से वहाँ पर कार्यरत था, 2009 से कार्यरत था, तो काफ़ी इसके कॉन्टैक्ट्स के मीटिंग्स के मिनट्स भी इसमें शो, हाँ, मतलब काफ़ी दिन से कार्यरत था, अधिकारियों के साथ संपर्क हो गया था। तो कहीं ना कहीं से सिक्योरिटी ब्रीच निश्चित रूप से है, उस पर भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और शेष आगे जैसे जैसे बातें आती जाएगी हम लोग आपसे शेयर करेंगे। सर क्या गगनयान से जुड़ा कोई काम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में होता है? देखिए, इस संबंध में हम, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, ये जो परियोजना, ये योजनाएं हैं, ये सभी हमारे जो डिफेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टॉलेशंस है, ये सभी इसमें ज़्यादातर मतलब इसमें सम्मिलित है। तो इसलिए हम लोग को और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। नेहा शर्मा नाम का अकाउंट फर्जी है, मतलब पीछे कोई मेल होगा या कोई वाकई महिला है? देखिए, ये तो स्पष्ट रूप से कह पाना संभव नहीं कि ऐसे हैंडलर्स की जो आईपी हाँ, मतलब जो आईडी होती है, वो नॉर्मली ये लोग
फीमेल्स पे भी बनाते हैं, मेल्स पे भी बनाते हैं, लेकिन हाँ आईपी एड्रेस जो उसको पाकिस्तान का मिला है, परंतु वो एग्जैक्टली कौन व्यक्ति है, कोई रोल प्ले कर रहा है नहीं कर रहा है, ये तो विवेचना का विषय है। क्या एक आखिरी सवाल सर, क्या इसको किसी भी चीज के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था, पैसे का आदान प्रदान हुआ है कि नहीं, सूचनाएं देने के एवज में क्या इसको पैसा मिला है? देखिए अभी आप लोग मतलब आप लोग से अभी मैंने बताया कि अभी तक हम लोग एक मतलब बेसिक 24 घंटे की पूछताछ कर पाए हैं इससे, तो इस अभी तक तो यही इसके द्वारा ये बताया गया कि प्रलोभन इसको दिया गया है पैसे का, और ये भी बताया गया है कि थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं घनिष्ठता, निकटता भी इसकी हो गई थी चैटिंग के माध्यम से एक महिला के रूप में। तो सभी बातों पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, और जैसे जैसे जो बात सामने आएगी उस पर हम लोग आपके सामने रखें। इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नरेंद्र के अलावा भी और भी लोग इस हनी ट्रैप में फंसे हैं? इस समय हम लोग ये चीज़ बताने की स्थिति में नहीं है, हम लोग छानबीन जारी। इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गगनयान से जुड़ी मतलब ये इसने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी? देखिए जितना इन्फॉर्मेशन हम लोग अभी इकट्ठे कर पाए, जो जो इसने शेयर किया वो हम लोग आपको बताए हैं। आगे नेचुरली 2009 से कार्यरत है, और ये कब से उस हैंडलर के कांटेक्ट में आया ये तो उसके कहने पे है, तो अभी हो सकता है इससे पहले भी वो आया हो, तो ये सारी चीज़ जो है विवेचना का बिंदु। कौन सी आईडी यूज कर रहा था, फेसबुक, इंस्टा या ये ज़्यादातर तो फेसबुक पे ही संपर्क पे आया, और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अकाउंट भी इसके है, लेकिन उसमें कुछ डेटा हम लोग का अभी तो नहीं मिल पाया, एक्सट्रैक्शन पे हम लोग देखेंगे। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। इसको पता था कि ये आईएसआई हैंडलर से बात कर रहा है? जी, ये शुरुआत में तो नहीं पता चला, लेकिन इसने बाद में माना ये चीज़ कि जब उसने इससे जो है गोपनीय दस्तावेज साझा करने की मांग करी, तो उसने बताया कि हाँ मैं इस एजेंसी के साथ कार्यरत हूँ, और उसको धन लाभ की प्रलोभन भी दिया गया। तो इसने मतलब जब ऐसे ऐसे बात कर, तो लोगों ने कहा नहीं कि इस टेलीग्राम पे बात करो या किसी से? अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है, आगे हम लोग इसको देखेंगे। इसका फोटो चाइना पाकिस्तान से कितना होगा पूरा दिन? चाइना पाकिस्तान हो गया। इसका फोटो विजुअल होगा क्या सर? All right, so now we have the details. The good news is that this is a low-level intelligence operation by the Pakistani spy agency ISI, which has been busted. This was a worker at the Hazratpur Ordnance Factory. For people watching the broadcast, the Hazratpur Ordnance Factory primarily manufactures parachutes, camouflage. They do some work on drones. They make aircraft arrestor barriers for our aircraft carriers. And other equipment like mosquito nets, clothing. Now, this individual was passing on information regarding the status of production, what was the requisition. It was sensitive information, but it's a low-level operation, and of course, the ATS is saying that they are now investigating if there are other people involved in this operation as well, which was operating, they say, at least for the past 1 year, potentially for longer, which will have information as it unfolds coming in. The man on the left side of your screen has been arrested with evidence which has been found on his phone and in person of having transferred these sensitive documentations to a handler identified as Neha, which we assume is an alias, who is said to be working with the Pakistani ISI. We'll track these developments in the story.